नमस्कार। इन दिनों स्कूल से कुछ टीचर्स रेगुलरली कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जा रही हैं। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब टीचर्स उनके घर जाकर उनसे मिलते हैं तो वो ज़्यादा खुलकर बात कर पाते हैं। उतना खुलकर वो शायद स्कूल में बात नहीं कर पाते। हमें बच्चा, उसका फैमिली बैकग्राउंड और उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी हो पाती है, तो हम बच्चे की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। तो अभी तक जिन पेरेंट्स से मिलना हुआ है, तो बात ये सामने आई है कि नर्सरी से अगर हम बात करें तो 10th तक लगभग सभी बच्चे मोबाइल के हद से ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं और ज़िद करते हैं कि नहीं, मोबाइल चाहिए ही, और 10 मिनट के लिए दे दो, 5 मिनट के लिए दे दो, लेकिन दे दो, बिल्कुल दे दो। और नहीं दिए जाने पर बहुत ज़िद करते हैं, रोना धोना मचा देते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मोबाइल नहीं देंगे तब तक। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बच्चा अगर ज़िद करता है तो उसे ज़िद करने दें, उसकी ज़िद न पूरी करें, क्योंकि ये ज़िद बहुत भयानक रूप ले सकती है आगे जाकर। बच्चा अगर अभी रो रहा है तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन एक बार अगर उसे मोबाइल जैसी चीज़ों की लत लग गई तो शायद उसे आगे जाकर ज़्यादा रोना पड़े। आज के ही अखबार की अगर हम बात करें तो मैं आपको आज के अखबार से कुछ पढ़कर बताना चाहूँगी, तो शायद आपको मेरी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी और आप अपने बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन में रखेंगे और ख़ुद भी इस मामले में थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे। बच्चों के सामने ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बच्चों के सामने ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी करेंगे ही, ज़िद करेंगे वो इस बात को लेकर, क्योंकि बच्चे समझाने से या बताने से नहीं, देख कर सीखते हैं। तो आज का अखबार मैं पढ़कर बताती हूँ आपको। इसमें एक खबर है, बेंगलुरु में शिशु रोग विशेषज्ञ के पास हाल ही में अजीब केस आया। 2.5 साल का बच्चा गैजेट्स का इतना आदी हो गया था कि अगर कोई उसे गोद में लेता तो वह उनके माथे पर स्वाइप करने लगता और उम्मीद करता कि प्रतिक्रिया मिले। वह सिर्फ माता पिता को प्रतिक्रिया करता, वो भी तब जब वे बिल्ली की आवाज़ वाले ऐप जैसा बोलते। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। चरम सीमा वाला यह मामला बताता है बच्चे के विकास के लिए उपकरणों के बिना मनुष्यों के बीच सामान्य बातचीत का कितना महत्व है। हालांकि इस खबर को मैंने अजीब खबर के तौर पर ही पढ़ा, लेकिन जब कल भोपाल के एक स्कूल में मेरी मुलाकात कुछ शिक्षकों से हुई तो इस समस्या की गहराई को मैं समझ सका। उन्होंने बताया कि कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चे ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगे हैं जो उनसे पहले की पीढ़ी ने उस उम्र में कभी नहीं बोले थे। घर में टीवी पर कोई ताला नहीं है और उसमें OTT माध्यमों पर वयस्क सामग्री देखकर वे ऐसे शब्द बोलते हैं जो सर्वाधिक अश्लील हैं और समाज में खुले तौर पर स्वीकार्य तक नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3री कक्षा का बच्चा साथी छात्रा के साथ अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दे रहा है? उसने शायद शादी का असली अर्थ समझे बिना यह सब किया हो। इसके अलावा 9वीं 10वीं जैसी क्लास के बच्चे कक्षा में उनींदे रहते हैं क्योंकि वे रील पर अपलोड करने के लिए वीडियो कंटेंट बनाने में व्यस्त रहते हैं ताकि दुनिया का ध्यान खींच सके, और वह अनजानी प्रशंसा उनकी लत बन जाती है। इसलिए कई स्कूलों ने माता पिता को पत्र लिखकर बच्चों की स्क्रीन टाइम के बारे में पूछा है, फिर चाहे वे किसी भी क्लास में हो। लॉकडाउन में जो चीज़ वरदान थी और हाथों में थी, वो महज 3 सालों में अभिशाप बन गई। कई लोग तर्क देते हैं कि स्क्रीन कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है, जो साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि स्क्रीन आभासी लोगों को जोड़ती है जो कि हकीकत में नहीं है। उदाहरण के लिए आप ऊपर बताए बच्चे के मामले में क्या कहेंगे जो सिर्फ बिल्ली की म्याऊं पर ही प्रतिक्रिया देता है?
अपने 29 महीनों की उम्र में उसने जो बिल्ली देखी वह असली नहीं है। नहीं तो वो म्याऊं सुनने के लिए लोगों के माथे पर स्वाइप नहीं करता। अब सवाल है कि कितना ज़्यादा हद से ज़्यादा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि 5 साल तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ रोज़ 2 से 3 घंटे बिता रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि 2 साल तक कोई स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद 1 साल सिर्फ दादा दादी से वीडियो चैटिंग के अलावा स्क्रीन न देखें। 4 साल की उम्र में 1 ही घंटा स्क्रीन देख सकते हैं, वो भी कंटेंट की गुणवत्ता तय करेगा कि बच्चा क्या सीखेगा। इसलिए उस कंटेंट या सामग्री की निगरानी उसी तरह से है जैसे 80 मंजिल की इमारत की नींव रखी जा रही हो। बच्चा जब जाग रहा हो तो माता पिता को अपनी पसंद को त्यागना पड़ेगा। हमारे रईस समाज में यह कई लोगों की समस्या है। मेरा मतलब है कि उनके पास गैजेट्स खरीदने और घर पर बच्चे के हर नखरे की पूर्ति करने के लिए अपार पैसा है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपार पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल 10-12 हज़ार रुपये में आ जाता है। और अगर आपके घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल है और अगर वो आपके बच्चे के हाथ में रहता है तो वो सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे रईस समाज में यह कई लोगों की समस्या है। मेरा मतलब है कि उनके पास गैजेट्स खरीदने और घर पर बच्चे के हर नखरे की पूर्ति करने के लिए अपार पैसा है। अगर माता पिता ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं तो मैं इसे पलायनवाद ही कहूँगा। मैं फिर से कहूँगा कि बच्चे ने माता पिता का जो वक्त मांगा उससे बचने के लिए उन्होंने एक गैजेट खरीद कर दे दिया ताकि बच्चा उसमें व्यस्त हो जाए और वे अपना समय ऑफिस के कामकाज या घर के कामों में बिता सकें। ये हो रहा है। इसके कारण देश भर के कई स्कूली शिक्षकों ने कहा है कि गैजेट के प्रति जुनून के कारण पढ़ाई को भी भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ स्कूल ही बुरे अंकों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका समाधान माता पिता के पास ही है। अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। बच्चा जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है तो उसके दिमाग पर इसका बहुत गलत असर होता है और इसका खामियाजा बच्चे को और उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रखें और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें।